So reviewing your business, reviewing certain set of reports resolves your long run problem. Starts reviewing your business. There is an immediate or a quick fix required for any business, which is cash projection. If you'll ask me, महीने की 1 तारीख से 5 तारीख तक मुझे ये आइडिया लग जाना चाहिए कि 30 तारीख को पैसा होगा या नहीं होगा. Okay, so while you do your entire business performance assessment and everything, there is an important quick fix is cash projection. So 1 महीने की अगर मैं बात करूं, it is very simple to prepare the cash projection. 1 महीने का cash projection बोल रहे हैं, 1 तारीख को बनाना है, visibility लानी है 30 तारीख तक की. 1 तारीख को अगर मैं बोलूं ऑपरेशनल पैसा कहां से आएगा, डेटर्स में से आएगा. इमीडिएटली देने के लिए कौन आएगा, क्रेडिटर्स को जाएगा, जिसका भी ड्यू हुआ है. उसके अलावा फिक्स्ड एक्सपेंसेस होंगे. उसके अलावा देयर इज अ सिचुएशन क्या कुछ एडवांस देना पड़ेगा. दिस कैन बी इजीली प्लान्ड. ओके, यूजुअली ये प्लानिंग कहाँ फेल होती है, बन जाता है, एक्चुअल्स नहीं देख पाते. महीना चालू हुआ 1 को, समवेयर अराउंड 20th यू हैव टू रीलुक कि जितना कलेक्शन अग्रीड था वो आया या नहीं. बिकॉज अगर वो नहीं आ रहा है, या तो मैं आखिरी 10 दिन के अंदर में कमर कस लूं, या फिर आखिरी 10 दिन में ही कर दूं कि क्रेडिटर्स को पेमेंट नहीं होगा. दिस इज हाउ वी प्रिपेयर इट. फॉर एवरी मंथ वी सेट द टारगेट्स ऑफ कलेक्शन. ये कलेक्शन टारगेट्स मेरी सेल्स टीम को चले जाते हैं कि इस महीने आपको ये पैसा लेकर के आना है. ओके, एज पर द टर्म्स एंड एवरीथिंग. उसके सामने मेरे अकाउंटेंट के पास से आ जाता है कि मुझे कितना पैसा पे करना है. 20 तारीख के आसपास वी रोल आउट अ रिमाइंडर कि आपने इस पार्टी से इतना अग्री किया था, और वेरी इजीली बैंक स्टेटमेंट से मिल जाता है 20 तारीख के बैंक स्टेटमेंट से कि वो पैसा आया या नहीं आया. आखिरी 10 दिन में कमर कस लो, ये पैसा लाने के लिए मेहनत कर लो. अदरवाइज क्रेडिटर को देने के लिए पैसा नहीं, या फिर क्रेडिटर को पैसा देने के लिए सीसीओडी, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा. सो देयर इज अनदर केपीआई हियर. द बेयर मिनिमम टारगेट इज हर महीने का इनफ्लो आउटफ्लो से ज्यादा होना चाहिए. हर महीने ये ध्यान रखना कि इनफ्लो ज्यादा है, भले 1 रुपया ही, साल के एंड में कैश पॉजिटिव हो जाएंगे. बिकॉज हर महीने आपने देखा है पैसा कहां से आ रहा है, कहां जा रहा है. सो दीज आर द सेट ऑफ रिपोर्ट्स दैट यू शुड बी रिव्यूइंग पीरियडिकली, बेयर मिनिमम मंथली. डिसाइड 5 से 10 तारीख के बीच में रिपोर्ट देखो, 20 दिन के लिए एक्शन अग्री करो. अगले महीने देखो कि जो एक्शन किया उसका रिजल्ट मिला या नहीं मिला. That's how simple it is. A day or 2 just to review your financial performance, your liquidity position. Don't wait till year end. इस साल के एंड में अच्छा जो प्लान किया था वो नहीं हुआ. At least get that indication by every month. So again, जहाँ से ये डिस्कशन चालू हुआ था, when do you call that the business is sustainable? Profit बन रहा है, कैश बन रहा है, value demonstrate. 3 साल तक ये किया, it is valuation ready. 3 साल तक सस्टेन किया. मैंने ऐसा नहीं कि प्रॉफिट ज्यादा कमाया, कैश कन्वर्ट कम हुआ. मोर और लेस जितना प्रॉफिट बन रहा है उतना बैंक में दिखना चाहिए. सो जितना भी हमने डिस्कस किया, दीज आर ऑल कंसोलिडेटेड हियर. दिस इज व्हाट वी डू. वी आइडेंटिफाई की मैट्रिसेस. फॉर एग्जांपल, डायग्नोसिस के अंदर में जो भी असेस हुआ, जो इशू निकल करके आया, उस इशू को रिजॉल्व करने के लिए क्या सेट ऑफ रिपोर्ट सिस्टम से आना चाहिए. सिस्टम से नहीं आता है तो टू स्टार्ट मैनुअली बनना चाहिए. एंड हाउ ultimately your system should give you such kind of reports that you look at and take decisions. BVS simulator, the one page business report card, what we saw, which includes all the 7 levers of the business, how much profit is generated and how much cash is generated out of it. Strategic financial decision making. For example, you decide that you want to start something new in your existing setup, whether that business is feasible or not, whether that business will make margins or not. That kind of feasibility is what we assess. Customer and vendor profiling. What kind of customers are we working? What kind of customers we should work with. There is a case study for vendor profiling. A business that we worked in Ahmedabad. When we were doing the preliminary assessment, the promoter's thought process was that their problem was with their production team. Machine बनाने में बहुत टाइम जा रहा था. When we digged it a little deep, we realized कि their dependency on their vendors was way too much. So actually, it was not a production issue; it was a procurement issue. Okay, they had some 400 parts which they were procuring from more than 150 vendors. So somewhere that needed a consolidation. Somewhere you cannot be managing of that scale or a size 150 vendors. Those were consolidated to 23, 24 vendors.
That's where, my limited interaction with these vendors, the credit terms are agreed, you give us in time, we become your critical customers, my production shoots up. Now, the moment my production shoots up, my ITO reduces. मेरा इन्वेंट्री जल्दी बन जाएगा, इन्वेंट्री बाहर जल्दी निकल जाएगा, सो अपने आप वो गैप भी रिड्यूस हो गया, एंड अल्टीमेटली वी स्टार्ट सीइंग मनी, कैश जनरेशन. Business dashboard for strategic actions. For example, the kind of customers you work with, the kind of data you need for decision making, whether how effective, how efficient a function of your business is, that all will get covered in that business dashboard. Managing business risk. For example, as I said, bucket 1 and bucket 2 should give you break even sales. उधर नहीं मिल रहा है मतलब रिस्क है, कभी भी ऑफ जा सकता है. Again, budget के सामने tracking it monthly. Every aspect, every lever, taking it monthly, whether we are aligned to budgets or not. Budgeting and cash projections, this is what we saw. Planning liquidity for the month. Determine pricing. So now, when you say I need to price my product, what is the first thing? For example, you are trying to launch a new product. What is the first thing that you know? That when you say that I want to price this product particularly or get into a new venture, what is the first thing that you know? The cost of goods sold, the material price that you are going to incur. Now, how will you identify how much overheads to charge on? That's where your budgets come into play. For a company, you have prepared a budget to do a turnover of a certain amount, let's say 20 crore rupees. You will incur a cost of goods sold of let's say 15 crore because you have done your homework, your sales bucketing, your segmental report, product level पे. So now you know 20 करोड़ का रेवेन्यू करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल 10 करोड़ का तो मेरे को COGS लगेगा. नाउ वो 10 करोड़ का COGS करने के बाद में मेरे बिजनेस के फिक्स्ड खर्चे हैं 5 करोड़ के. ओके, नाउ इफ यू आस्क मी कि कोई सा भी अगर मैं नया प्रोडक्ट लॉन्च करता हूँ, हाउ मच ओवरहेड्स टू चार्ज टू इट, इट इज सिंपल. मेरा बजट बोलता है 10 करोड़ के COGS के सामने 5 करोड़ के ओवरहेड्स. That gives me an overhead charge rate of, in this example, of 50%. That you can make a standard rule. At least you will be safe that your costs are recovered. But again, the budget is important. हाँ, अगर budget के सामने actual off हो गया, then that will go for a toss. That's why it is important to periodically review your actuals also in budget. Because अगर actuals off गया, so automatically आपका overhead charge rate भी बढ़ जाएगा. Optimizing working capital, there are ways and means like we discussed, how to reduce my inventory cycle, how to improve my collections, and how to manage my vendors. Identification and removal of bottlenecks. When we work on each and every lever, the numbers gives you bottleneck. For example, sales के अंदर में, even if I know इस customer का target date था, ये नहीं हुआ, I know whom to pick, who is the responsible for that account, which geography this customer is in, which bucket is failing. For example, for bucket 3 and bucket 4, which is predominantly about new customers, whatever marketing spend I'm doing, उस marketing spend के सामने नया customer आ रहा है या नहीं आ रहा? जितना मार्केटिंग स्पेंड कर रहा हूं उतना रेवेन्यू भी इंक्रीज हो रहा है या नहीं हो रहा है? अगर नहीं हो रहा है तो देन देयर इज डेफिनेटली समथिंग रॉन्ग विद माय मार्केटिंग स्पेंड. या तो मेरा टीजी गलत है या मेरा मींस टू सेल गलत है. वन एग्जांपल ऑफ दिस, देयर वाज अ कंपनी पुणे जिसका बिजनेस मॉडल वाज वेरी सिमिलर टू स्विगी. द ओनली डिफरेंस वाज नॉट एग्जैक्टली सिमिलर टू स्विगी. they had a vegetable store, okay, and their marketing strategy was that they were doing Facebook and Google campaigns. Okay, the call to action of that marketing activity was that come to the store. Okay, but two things: the TG that they were targeting in their campaigns was not the TG that actually buys the vegetable. That is one. Secondly, मैं Facebook पे ऐड देखूंगा कि 10 किलोमीटर कोई शॉप है. I won't be that tempted to travel to buy vegetables. Okay, that's where even though spend was made, but there was no return to that cost. Okay, very basic change that was recommended and implemented was get back to basics. Newspaper के अंदर पैम्पलेट डाल करके भेजो आसपास के इलाके में. So somewhere it also makes sense at times to go back to basics. Okay. And cash projection and forecasting. Identifying that if you are going to fall short of cash, so that you sleep peacefully, कि मुझे पता है कब होगा कब नहीं होगा. अगर नहीं होगा तो महीने के बीच में मुझे पता लग जाएगा कि कौन से 10 पे नहीं हो रहा है. मुझे पता है कौन से सेल्स एम्प्लॉय को पकड़ना है क्योंकि वहाँ से कलेक्शन लेकर के आए. अगर वो नहीं आता है then what are the remedial course of action, क्योंकि अगर वो पैसा नहीं आएगा तो धंधे में बिजनेस बनेगा कैसे.
So these are broadly the set of activities that you should do. Again, this looks a bit too much, but somewhere if you identify your bottleneck very quick, at least start with that. Okay, again, identifying bottleneck with a simple agenda of to make profit and to be able to convert it to cash.